अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं आयत नंबर 34, जिसमें हम कर रहे थे कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, मर्द जिम्मेदार हैं औरतों पर। और जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी पे कोई जिम्मेदारी डाली जाती है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने उसका जवाब देना पड़ेगा कि वो जिम्मेदारी पूरी की कि नहीं। कितनी खूबसूरत बात लगती है। देखिए, अगर हम अपने कोई चौकीदार रखते हैं या गनमैन रखते हैं, पाकिस्तान में आपको पता है जो कल्चर है, क्योंकि डर भी लगता है तो रात को भी एक गनमैन घर के बाहर होता है या इस तरह से, तो उनको कितना पे करना पड़ता है। या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ्री में ये कर दिया कि ओके, ये तुम्हारी हिफाजत भी करेंगे, तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, तुम्हारे कपड़ों की भी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। इतनी खूबसूरत चीज़ें लगती है जब हमें समझ आती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औरत की कैसे हिफाजत की है। कि अल्लाह आगे कहते हैं बिमा फ़द्दलल्लाह, बवजह इसके के ज़्यादा दी फजीलत जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, बादहुम इनके बाद को अला बाद बास पर। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से फजीलत दी। वाबिमा, और वजह इसके जो अनफकू के उन्होंने खर्च किया, मिन अमवालिहिम अपने मालों में से। कि वो जब कमाने के लिए जाते हैं और जो वो कमाई करके लाते हैं इतनी मेहनत से, वो अपनी बीवी पर खर्च करते हैं। इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाली है कि इसका खाना पीना, इसके कपड़ों की ज़िम्मेदारी, इसको खुश रखना आदमी का काम है। और अब ऐसा नहीं है कि आदमी का काम है तो अब औरत का क्या है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे औरत के लिए भी कह रहे हैं कि अब उसकी ज़िम्मेदारी क्या है कि फ़स्सालिहातु, बस नेक औरतें। कि आदमी अगर ऐसे कर रहे हैं तो अब औरतों को क्या करना है कि बस नेक औरतें क़ानितातुन फर्मा बरदार हैं, हाफिजातुन हिफाजत करने वाली हैं, लिल गायबी गायबी के जब खामन नहीं है उस वक़्त भी उसकी हिफाजत करती हैं, उसके घर की हिफाजत करती हैं, उसके पैसे अगर उसने रखे हैं उसके पास, ये फजूल खर्ची नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हाफिजातुन लिल गायबी में आता है कि उसके राज़ों की हिफाजत करती हैं। अब देखिए कि औरत को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में, इससे पहले हम पढ़ चुके सूरह बकरा में, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि औरत जो है और आदमी एक दूसरे का लिबास है। कि अगर उनमें कोई ऐसी खामी औरत में है तो आदमी किसी को जाके उसके वो राज नहीं शेयर करेगा। और अगर आदमी में कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों के सामने नहीं बात करने वाली है तो औरत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने खामन के राजों की हिफाजत करे। अगर वो उसको कोई बात बताता है, कोई ऐसी बात कहता है, तो ऐसे नहीं कि झट से अपनी बहनों को, अपनी माँ को बता दे, अपने फ्रेंड्स में कह दे। मुझे याद है अभी तक भी कि अभी एक किसी की शादी हुई थी तो उनकी माम ने इतनी खूबसूरत बात उनको कही कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम तुम्हें जानते हैं ना, तुम मेरी बेटी हो। अगर तुम पे कोई भी गलत ज्यादती करेगा तो हमें डेफिनेटली दुख होगा। लेकिन तुम ये सोच लो कि अगर इस आदमी जिससे तुम्हारी शादी हो रही है, अगर तुम इसके बारे में हमें कोई भी बात करोगी, हम तो उसको नहीं जानते ना, लेकिन हम तुम्हारी नज़र से उसको देखेंगे। तो जिस तरह से तुम चाहोगी, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम उसके बारे में शिकायतें ज़्यादा, हर दफ़ा तुम कोई ऐसी बात बताओगी, तो फिर बाद में जब घर में तुम्हारी छोटी बहनें या तुम्हारे भाई या तुम्हारे कज़न उसका मजाक उड़ाएंगे तो तुम्हें वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खामन की इज्जत बनाना या उसकी इज्जत कम करना तुम्हारे हाथ में है। तो सोच समझ कर बात करना, ये इतनी खूबसूरत बात मुझे लगी कि जब बच्चों को शुरू से ऐसे बता दिया जाए तो कितनी आसानी हो जाती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी यहीं पे वो बात कर रहे हैं कि जो नेक औरतें हैं उनका काम भी यही है कि वो कानित फर्मा बरदार होती हैं अपने खामन की, और हिफाजत करने वाली हैं उनके राजों की। बिमा, अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि किस वजह से, बवजह इसके कि हाफिजुल्लाहु, की हिफाजत की उनकी अल्लाह ने। कि उन औरतों की हिफाजत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन आदमियों के ज़रिए करवा दी ना, कह के कि अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, तुम कवाम हो इन औरतों के लिए। और फिर औरतों को भी ये कहा कि अब ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब वो तुम्हारे कवाम है तो तुमने उनके राजों की हिफाजत करनी है और उनके फर्माबरदार होना है। अब यहाँ पे मैं कुछ अहादीस आपके साथ शेयर करूँगी कि और इतनी वो खूबसूरत मुझे हदीस लगी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा करे
مبارک ہو آپ کو، کیونکہ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور کہتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی وہ داخل ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات، کتنے آسانی کے ساتھ جنت میں جا سکتے ہیں نا، کہ صرف یہ کہ وہ خامند کی فرما برداری کرے، نماز پڑھتی ہوگی اور وہ روزے رکھنے والی ہوگی الحمدللہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اس کا خامند اس سے راضی تھا تو وہ عورت جنت میں داخل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آج سے میرا خیال ہے ہم سارے اپنے ہسبینڈ سے ایوری نائٹ پوچھ کے سویا کریں کہ دیکھو آپ ہم سے راضی ہو نا، آپ ٹھیک ہو، آپ خوش ہو ہمارے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جنت کا داخلہ تو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خامند کی اطاعت کرے، اسے روز قیامت کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کا شوہر گھر پہ موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ نہ رکھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اگر روزہ بھی رکھنا کہ خامند کو پسند نہیں ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، تو اگر اس کا خامند نہیں پسند کرتا تو نفلی روزہ خامند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ میں نے معراج کی رات دیکھا ہے کہ تم عورتیں ہی جہنم میں بکثرت پائی جاتی ہو۔ عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لان تان بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ اکبر۔ ویسے آج کل ہم بڑے اچھے ہیں، ہم ناشکری نہیں کرتے، لیکن کیونکہ حدیث تھی میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دوں کہ حضرت جابر علیہ السلام سے بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ عورت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے ان کو اللہ کا نام لے کر حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ اتنی خوبصورت احادیث کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ اب وہ عورتیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آدمی تو تمہاری حفاظت کریں گے، اور پھر دوسری طرف اللہ نے کہا کہ اس حفاظت کے ذمے، کیونکہ وہ تمہیں کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، تمہارے پہننے کا، تمہیں خوش رکھنا، تمہیں گھر کی چھت دیتے ہیں، تمہیں عزت دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کی وجہ سے کہ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ تم ان کی فرما بردار رہوگی اور ان کے جو راز ہیں ان کی حفاظت کرنے والیاں ہوگی۔ اب اگر عورت ایسے نہیں کرتی ہے، اگر وہ نہیں کرتی ایسے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کئی دفعہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ بد زبان ہوتی ہیں، وہ لڑتی ہیں آگے سے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب یہاں پہ صرف عورت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آدمی کی سزا اپنی جگہ پہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللاتی، اور وہ عورتیں جو تخافون، تم ڈرتے ہو، نشوزہن، ان کی سرکشی سے، ان کی بدتمیزی سے، ان کی بغاوت سے، نشوز کہتے ہیں بغاوت کو، سرکشی کو، بدتمیزی کرنے کو، فعظوہن، تو پھر نصیحت کرو انہیں۔ دیکھیں پہلا سٹیپ یہ اب علاج بتایا جا رہا ہے۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اگر عورت ایسی ہے جو نہیں سنتی، بدتمیزی کرتی ہے، یا پھر آگے سے لڑائی کرنا شروع ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سکون ختم، اب آدمی تو ابھی جو پکچر سامنے آ رہی ہے نا، آدمی ابھی نیک ہے، ٹھیک ہے، آدمی ابھی اس کو کچھ نہیں تنگ کر رہا اور وہ ایک اچھا خاوند ہے۔ اب یہاں پہ وہ ہے کہ اگر بیوی ایسے کر رہی ہے تو کیا کرنا؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ، اس کو نصیحت کرو، اور اگر نصیحت کرنے سے، بات کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر ہنسی خوشی اپنا گھر بناؤ۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی، تمہارے سمجھانے کے، نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے نشوز پر قائم رہتی ہے، تو پھر سیکنڈ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاہْجُرُوهُنَّ، تو پھر کیا کرو کہ اپنے علیحدہ کر لو انہیں، مطلب اپنے بستر ان سے علیحدہ کر لو، فی المضاجع، بستروں سے، کہ پھر علیحدہ کر لو۔ سیکنڈ نمبر کی سزا یہ ہے کہ پھر دیکھیں سب سے بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ اگر خامن بات نہ کرے نا تو پھر
यही गुस्सा आता है कि आप बात तो करें ना कम से कम। लड़ाई अपनी जगह है, आप भी मुझसे लड़े, मैं भी आपसे लड़ी हूँ, बात तो आप करें कि आप चुप नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी सज़ा होती है कि, और इंसल्टिंग भी लगता है कि अगर हस्बैंड जो है वो दूसरे कमरे में सोना शुरू कर दे या अपना बिस्तर चेंज कर लेता है या कुछ भी है। तो ये सेकंड मामला अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं। और अगर इस तरह करने से बीवी ठीक हो जाती है, वो कहती है हम सॉरी, मुझसे गलती होगी, अब आइंदा नहीं करूंगी, तो मामला ख़त्म, अब आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करो। अब अगर इस मामले के बावजूद भी कि बिस्तरा भी अलहदा कर लिया, बात भी नहीं उससे करे, नसीहत भी करके देख लिया, वो नहीं सुन रही, और उसका नशूज़ अभी तक वैसा ही है, बदतमीज़ी कर रही है, लड़ रही है, और अपने घर को उसने जहन्नम बनाया हुआ है। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वदरिबूहुन्ना, तो फिर मारो इन्हें। अब देखिए ये एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको अक्सर इस आयत को लेके औरतें शर्मिंदा हो रही होती हैं कि ये क्या बात हुई, अल्लाह मतलब क्यों मारो औरत को। लेकिन अब देखिए कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बात कही कि उनको समझाओ, उनसे बिस्तर अलहदा कर लो, किसी तरह से घर टूटने से बच जाए। अब यहाँ पे वदरिबूहुन्ना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जैसे एक पीलू का दरख्त होता है ना, जैसे मसवाक होती है, तो उनसे पूछा साहबा ने कि इसका क्या मतलब है कि फिर अगर वो किसी भी सूरत नहीं मानती तो इस तरह से करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जैसे मसवाक के साथ उसको हिट करना होता है, उस तरह का मारना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बहुत वो आदमी कमज़ोर होता है जो अपनी औरत पे हाथ उठाए, क्योंकि उसको उसका जवाब देना है। लेकिन आगे आप देखिए कि फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं फ़इन, पस अगर अतौनाकुम, अगर वो तुम्हारी अतौनाकुम, अगर वो तुम्हारी अतात करना शुरू कर दे, फिर से घर किसी तरह से बच जाए। कि आप देखिए आजकल क्या ये मुमकिन हो सकता है ऐसे कि अगर औरत इतनी बदतमीजी कर रही है, 2 सेकंड में, आजकल तो वैसे ही बच्चों में सब्र नहीं रहा हुआ, 1 सेकंड नहीं लगाते कि अपने घर को ख़त्म करने के ऊपर आ जाते हैं कि नहीं हमारा इनके साथ गुजारा नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर सूरत घर बचाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो औलाद पैदा होती है उसकी हिफाजत के लिए, उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, उस जो एक ऑर्गेनाइजेशन है घर पूरी के पूरी ना, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि फिर अगर वो तुम्हारी अतात करना शुरू कर दे। अतात मीन्स ऐसे नहीं, कई दफ़ा हम बाज़ वर्ड्स पढ़ते हैं ना तो हमें एकदम से लगता है कि क्या मतलब ऐसे, कि मीन्स कि अगर घर में फिर से हार्मनी हो जाती है, तुम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हो, तुम एक दूसरे की इज्जत करते हो, तुम दोनों को अपने मुकाम की समझ आ जाती है। तो अगर वो ऐसे करती हैं फला तबगौ, तो फिर नार तुम तलाश करो अलैहिन्ना, उन पर सबीला, कोई और राह। ऐसा नहीं है कि अगर वो ऐसे करती हैं तो फिर आगे बहाने बहाने से, ऐसा नहीं कि तुम किसी और बात का गुस्सा किसी और बात में निकाल रहे हो, फिर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे जो अपनी सख्त बयान की है ना, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना है अलीयुन, बहुत बुलंद, कबीरा, और बहुत बड़ा। देखिए कि आदमी क्यों ऐसे करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि किसी तरह से अपना घर बचाओ, और अगर वो बात मान जाती हैं, अगर वो ठीक हो जाती हैं, अपने घर संभाल लेती हैं और बदतमीज़ी नहीं करती हैं, झगड़ा नहीं करती हैं, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कोई और ऐसा नहीं कि बहाने से फिर तुम उनके साथ लड़ो या तुम उनके साथ कोई बुरा सलूक करो, क्योंकि अल्लाह से बड़े तो अलीयुन, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़े तो तुम नहीं हो सकते हो। और अल्लाह जानता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें देख रहा है। क़यामत के दिन तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि तुम उनकी हिफाजत करने के लिए हो, तुम उनको घर में इज्जत देने के लिए हो ना। अब ये हम कर रहे थे आयत नंबर 34, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 35 में है व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ पे अब बात हो रही है कि अगर देखिए कि इतना मामला है, ऐसा हो गया कि तीनों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चीज़ें बता दी कि अगर ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करो ऐसा, ये करो ऐसा। इसके बावजूद भी अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं, अब अगली आयत में ये है कि अगर फिर भी ऐसा है कि उनको आपस में, वो जब भी सुलह करने की कोशिश करते हैं फिर लड़ाई हो जाती है, होता है ना बाज़ दफ़ा कि इंसान कोशिश करता है, फिर बात करता है, फिर वो झगड़े में बदल जाती है बात, फिर बात वहाँ की वहीं रह जाती है। अगर ऐसा मामला है कि वो दोनों चाह रहे हैं कि वो सुलह रखे, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि वो बात जब भी करते हैं उनकी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे एक और तरीका बता रहे हैं कि अब कैसे इस घर को बचाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि आयत नंबर 35 में व इन खिफ्तुम, और अगर डर हो तुमको, शिकाकन, इख्तलाफ का, बैनिहिमा, इन दोनों के दरमियान,
फबअथू तो मुकर्रर करो हाकमन एक मुनसिफ मिन अहले ही मर्द के घर वालों में से, और वाह हुक्मन और एक मुनसिफ मिन अहलिहा उस औरत के घर वालों में से, इन अगर युरीदा अगर वो दोनों चाहेंगे इस्लाहन इस्लाह करना। वजह यही है कि अगर वो दोनों इस्लाह करना चाहें युवफ़िक़िल्लाह तो मुवाफ़क़त पैदा कर देगा अल्लाह बैनहुमा उन दोनों के दरमियान में। देखें अल्लाह वादा कर रहा है कि अगर वो दोनों ये चाहते हैं अंदर से, लेकिन उनको लड़ाई इस तरह की हो गई कि वो नहीं अपना घर बचा सक रहे, तो फिर एक हकम जो है हाकिम जो है वो आदमी के घर से और एक औरत के घर से ले और वो दोनों के दरमियान में फैसला करा दे। अगर वो चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना तो अल्लाह सुब्हान ताला उनमें मुआफ़क़त पैदा कर देंगे। इन अल्लाह बेशक अल्लाह काना है अलीमन खूब जानने वाला, खबीरन और वो खबर भी रखता है कि क्या मामला है। तो आइए लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला औरतों के हकूक़ को कैसे महफूज आगे कर रहे हैं।